हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो चलिए आपके लिए देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट मेजर लाइफ इवेंट्स कमिंग फॉर यू इन द अपकमिंग टाइम। ओके, सो लेट्स सी। आई एम डूइंग दिस रीडिंग विद मेजर अरकानाज ओनली। ओके, द एम्परर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इस एम्परर कार्ड से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द हैंगमैन। ओके, सो देखिए आपकी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी अब तक जिसमें आप मे बी अपने इमोशन से ज़्यादा काम लेते थे और बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि मे बी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया होगा, डिसीट, मतलब हर बार आपके साथ यही होता होगा। आप सोचते होगे कि मैं ही क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूँ, या फिर मैं ही क्यों हमेशा ऐसा पर्सन रह जाता हूँ जिसको कोई भी ईजिली डिसीट करके चला जाता है, या फिर जिसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, राइट। सो आई एम सीइंग दैट थिंग चेंजिंग फॉर यू। दैट थिंग इज़ एंडिंग फॉर यू। ओके, आपका ये जो कन्फ्यूजन वाला फेज़ है ये निकल रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और बिल्कुल ऐसे काइंड ऑफ ऐसे वाले पर्सन हो जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे हो। मतलब आई एम सीइंग दैट ना आप अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में हो वेयर यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ अगेन, वेयर यू आर बिल्डिंग अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑफ योर्स। और मैंने ये भी देखा है ना, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है एंड आप ऐसे वाले पर्सन रहे हो जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता। ठीक है, तो मतलब आपको हमेशा यही समझ में आता है कि मतलब ऐसी चीज़ें आपके साथ क्यों होती है। सो आई एम ऑल्सो सीइंग दैट ना कि आने वाले टाइम में आप अपने लिए कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव बन जाओगे। ठीक है, मतलब नाउ यू आर लाइक कि बस बहुत हो गया, बहुत लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा लिया, मतलब कोई कुछ भी सुना के चला गया, आपने सुन लिया। नाउ यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन एनी मोर। नाउ यू वांट टू बी डिफेंसिव फॉर यू। नाउ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ। आपको इतने सारे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, डजेंट मैटर आपकी एज कितनी है, डजेंट मैटर दैट, बट आपको ना ज़िंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि अब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर बनने की एक कगार पे पहुंच चुके हो, या फिर कुछ लोगों के लिए तो बन भी चुके होगे। और ऐसा नहीं है कि देखो, एम्परर कार्ड ना कई बार ईगो और एरोगेंस की बात करता है, पर मुझे अभी ईगो या एरोगेंस वाली कोई वाइब नहीं आ रही है। अभी मुझे यहाँ पे ना एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि जिसका एक दिल बिल्कुल, कहते हैं ना, पाक साफ, बिल्कुल वैसा वाला दिल था जिसको इस ज़माने ने बिल्कुल पत्थर बनने पे मजबूर कर दिया, कह सकते हो, बदलने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, इस पर्सन का तो सब फ़ायदा ही उठा रहे हैं, ऐसा ही करूँगा तो सब मेरा फ़ायदा ही उठाते रहेंगे। सो नाउ यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। ओके, आई एम सीइंग दैट आप खुद को बदलना चाहते हो, अपने लिए स्टैंड भी लेना चाहते हो, अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना चाहते हो, अपनी लाइफ के लिए आप सीरियस होते हुए दिख रहे हो। लाइक अभी तक अपने करियर के लिए अगर सीरियस नहीं थे, आई एम नॉट सीइंग दैट कि यू आर रियली राइट नाउ इन दैट एनर्जी कि आप किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी में। यू आर नॉट इन दैट फेस। इंस्टेड यू आर नॉट इन दैट फेस कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी का ना स्ट्रक्चर बनाना है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को ना फिर से बिल्डअप करना है ना। और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, यू नो दैट, यू आर एक्नॉलेजिंग दैट, पर उस स्ट्रगल में ना मुझे आप में एरोगेंस आता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब उस चीज़ में भी ना एक कहना चाहिए, एक पॉजिटिव साइड वाली जो तपस्या होती है, यू आर डूइंग इन दैट वे कि मैंने इतना सब सहा है, मैं अब आगे नहीं सहना चाहता। इट्स लाइक दैट एनर्जी। ओके, यू आर एक्टिंग सो हम्बली, मतलब आप स्ट्रक्चर चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. You are just done with whatever has happened in your life with you in the past. Now you want to overcome that situation. Okay, so let's see कि आपके लिए थोड़ा और देख लेते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है, क्यों आपको ये पर्सन बनने में मजबूर होना पड़ा. लेट्स look in some more precise manner. Okay, past energy. Judgment. The Fool. This is what we are talking about. One more card for
clarification for judgment, clarification for judgment. The High Priestess, नंबर 2 की एनर्जी. तो वही बात है, वही कहानी है, कुछ बहुत ज़्यादा हटके मुझे कहानी नहीं दिख रही है. और अभी मुझे 555 भी दिखा. सो 555 टॉक्स अबाउट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन. देन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. लाइक आई एम सीइंग दैट ना यू वर डेफिनेटली नॉट दिस पर्सन. सी देयर इज़ हाई प्रीस्टेस, ये पास्ट की एनर्जी है और ये अभी प्रेजेंट एनर्जी जिस पे आप वर्क कर रहे हो. ये दोनों एनर्जीज बहुत अलग है. एंड वी हैव ऑल्सो द जजमेंट कार्ड. और मज़े की बात ये है कि अगर आपको 222 दिख रहा है या फिर 2222 दिख रहा है या फिर 2 बहुत ज़्यादा, नंबर 2 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देन इट्स ऑल्सो अ साइन फॉर यू कि ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए ही है. सो आपकी ज़िंदगी में मैंने देखा ना कि बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं था. कोई भी आके ख़ास तौर से ना आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो कर जाता था पर्सन, और आप ना कुछ कर नहीं पाते थे. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था, आप में विजडम थी, आप में बहुत विजडम थी, लेकिन फिर भी आपने कोशिश भी करी, आपने कंट्रोल करने की भी कोशिश करी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता था कि आपको समझ नहीं आता था कि व्हाट इज़ हैपनिंग. बट देन आपका था कि हो चुका है, आपको एक कॉलिंग मिली, यू वर लाइक कि समथिंग रियली बैड हैपन, जिसने आपको एकदम ऑलमोस्ट एक इतना बड़ा झटका दे दिया होगा कि मे बी आपको किसी ऐसे पर्सन से धोखा मिला होगा जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. एंड दैट्स व्हेन यू नो थिंग्स लिटरली शिफ्टेड फॉर यू. एंड आई एम सीइंग दैट इट वाज अ डिवाइन इंटरफेरेंस. ऐसा नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ पहले भी कई बार हो चुकी होगी, बट दिस टाइम इट वॉज समथिंग डिफरेंट. दिस टाइम इट वॉज समथिंग लाइक कि यार ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज अ डिवाइन इंटरवेंशन, इट वॉज अ डिवाइन कॉलिंग कि अब बदलो अपनी इस पर्सनैलिटी को, इस पर्सनैलिटी में शिफ्ट लेके आओ. तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम्हारे अंदर बुद्धि है. एंड ये तो कुछ लोग होते हैं ना जो सच में इन चीज़ों को, बुद्धि को इमोशंस के साथ डील करते हैं, बट मे बी दिस स्टोरी इज़ नॉट फॉर यू, राइट? क्योंकि सब आपके इमोशंस का फ़ायदा ही उठाते हैं. आप कितना ही सोचो कंट्रोल करूं, बैलेंस करूं, ठीक है, बट वो नहीं हो पाता. एंड दैट्स वाई नाउ यू आर बिल्डिंग दैट स्ट्रक्चर इन योर लाइफ. यू हैव लर्नड योर लेसन्स. लाइक 2 आपने यहाँ से भी लिया एंड 2 आपने इस जजमेंट से भी लिया, एंड इट हैज़ मेड दिस नंबर 4 इन योर लाइफ. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ओके.